जय हिंद। वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो कल से ही बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। आपको मालूम होगा भारत और फ्रांस के बीच में एक राफाल डील हुआ था। अब उस डील को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू से ही क्रिएट हो रही हैं। नाउ अब क्या है, अब न्यूज ये आ रही है कि फ्रांस ने अपना एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है इस डील के रिगार्डिंग, और ये स्टेटमेंट दिया गया है फ्रेंच मीडिया के द्वारा। तो इसको हम लोग एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इस डील के बारे में भी काफी सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां पर आप देख पाओगे ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जिसके अंदर यहां पे बताया गया है फ्रांस बिगिंस जुडिशियल प्रोब इनटू राफाल डील विद इंडिया, और स्टेटमेंट दिया गया है फ्रेंच मीडिया के द्वारा। अब यहां पर आप लोग देख पाओगे ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने यूपीएससी का सिलेबस देखा है तो वहां पर ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे इन पेपर्स के अंदर। लेकिन फर्दर डिस्कशन से पहले स्टडी क्लोज का एक और यूट्यूब चैनल है वनडे एग्जाम्स के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी क्लोज लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको मिनिमम प्राइसेस में बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, उसको आप लोग अवेल कर सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, चाहो तो यहां पर आप मुझसे जाकर जुड़ सकते हो। और वीडियो की शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा इस वीडियो को देखते देखते, ठीक है। अगर जिसको मालूम है ऑलरेडी तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो क्वेश्चन ये है, ये जो राफाल है इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, ए बी सी या फिर डी। ये इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। आगे मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस में बता रखा है, अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से सुनते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग इसका जवाब दे पाओगे। तो शुरू करते हैं न्यूज़ से। तो ये जो फ्रेंच जज हैं इन्होंने यहाँ पर ये सब जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया है। इनका कहना यह है ये जो राफाल डील हुई थी 2016 में 59,000 करोड़ की, इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था यानी भारत ने कि 36 राफाल्स हम लोग परचेज करेंगे फ्रांस से। काफ़ी हद तक रफाल्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब ये डील जल्दी एंड होने वाली है। अब क्या है कि इसको लेकर काफ़ी सारे मुद्दे उठ रहे हैं कि इस डील के अंदर करप्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो बोली गई हैं ये फ्रेंच का जो एक इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट है मीडिया पार्ट, उसके द्वारा बताया गया है। पहली चीज मैं आपको यहां पे ये बता दूं, ये जो मीडिया पार्ट है ये क्या है। तो ये मीडिया पार्ट फ्रांस का एक छोटा सा न्यूज आउटलेट है जो कि इसी टाइप के आप कह सकते हो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करता है और एक तरीके से प्रोपेगेंडा वगैरह फैलाता है। ऐसा यहां पे विकीपीडिया की वेबसाइट पर खुद बताया गया है, ठीक है, मीडिया पार्ट के बारे में। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं इस राफाल के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये राफाल है क्या, तो आपको देखने को मिलेगा ये कुछ इस तरीके का फाइटर जेट है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं बताता हूं। ये जो एयरक्राफ्ट है इसको मैन्युफैक्चर किया गया है फ्रांस की एक कंपनी है डजॉ कंपनी, उसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया। इसकी जो टॉप स्पीड है वो आपको 2223 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलेगी। मैक्सिमम वेट इसका 24,500 केजी है और रेंज जो है लगभग 3,700 किलोमीटर्स की इसकी रेंज देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर एक आप कह सकते हो लोड कैरिंग कैपेसिटी भी है, मतलब ये कितना वजन लेकर आप कह सकते हो कैरी कर सकता है। तो 9,500 किलोग्राम का यहाँ पे कैपेसिटी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। ये आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आप ध्यान रख सकते हो। ओके, नाउ अब ये जो रफाल है इसके अंदर आपको बहुत सारे वेपन्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि बहुत सारी मिसाइल्स लगी हुई हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स लगी हुई हैं। उसी वजह से इस रफाल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बोला जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी मिसाइल्स लगी हुई है मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज हो गई, और दूसरी यहाँ पर स्काल्प मिसाइल हो गई, मिका मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल हो गई। यानी कि ये जो राफाल है इस जेट से एयर टू एयर भी हम लोग फायर कर सकते हैं, एयर टू ग्राउंड भी फायर कर सकते हैं। ये दोनों ही कैपेबिलिटी इस जेट के अंदर देखने को मिलेगी और ये उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे जैसे ये डील हुई है, अब यहाँ पे डील हो गई, मैंने आपको बताया क्या हुआ और कैसे कैसे हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी हद तक अभी एयरक्राफ्ट्स को इनको परचेज किया है। अभी यहाँ पर और भी आने बाकी हैं। अब क्या हो रहा है ना, इस डील के रिगार्डिंग बहुत सारा मुद्दा उठ रहा है, जैसे कि मीडिया पार्ट ने ये बात उठाई। मीडिया पार्ट ने बोला कि देखो इस डील के अंदर करप्शन हुआ है। अब यहाँ पे करप्शन का स्टेटमेंट आते ही अब क्या हुआ, न्यूज़ ये भी आ रही है कि हाँ फ्रांस के जज ने इसके अंदर अपना एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। इन चीज़ों को देखते हुए जो कांग्रेस है, कांग्रेस का यानी जो अपोजिशन पार्टी है, उनका स्टेटमेंट भी आया है। कांग्रेस का कहना यह है कि भाई देखो यहाँ पे हम लोग बोल ही रहे थे, अब क्या करना है, जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर आओ और जो है अब इस रफाल डील के रिगार्डिंग आप भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, क्योंकि इसके अंदर करप्शन हुआ है।
जो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, इनका भी काफ़ी ज़्यादा कहना यह है कि देखो मैं तो बहुत पहले से ही कह रहा था कि हाँ इस डील के अंदर काफ़ी करप्शन हुआ है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब यहाँ पर फ्रांस ने भी अपनी तरफ से स्टेप्स उठाए हैं, तो यहाँ पर इंडिया को भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक कमेटी बैठानी पड़ेगी और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो कांग्रेस का स्टेटमेंट ये आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट का स्टेटमेंट क्या है, तो देखो गवर्नमेंट शुरू से यहां पर इसको अपोज करती हुई आई है। गवर्नमेंट का अभी भी कोई इमीडिएट रिएक्शन नहीं है और बीजेपी का कोई भी रिएक्शन नहीं था। मतलब शुरू में भी यहां पर बीजेपी ने पूरी तरह से मना करा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई करप्शंस वगैरह इस डील के अंदर नहीं हुआ है। और साथ ही साथ मीडिया पार्ट ये भी बोलता है कि ये जो डील है, इंटरगवर्नमेंटल डील, ये साइन हुई थी 2016 में और उसके बाद भी यहां पर क्या हुआ था कि एक तरीके से यह मुद्दा उठाया जा रहा था बहुत पहले ही। 14 जून के आसपास इस मुद्दे को बहुत पहले उठाया जा रहा था, लेकिन हुआ क्या, इस मुद्दे को वहीं पर दबा दिया गया। ठीक है, ऐसी चीजें यहां पे बोली गई। और जैसा कि मैंने बताया यहां पर 2016 के अंदर ये डील हुई थी, 36 हमने ये रफाल खरीदने का डिसाइड किया था। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह है ये शुरू करी गई किसके द्वारा, नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स के द्वारा। ठीक है, जो ये नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस है उसके द्वारा यहाँ पर ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी गई है। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये जो फ्रांस के अंदर इन्वेस्टिगेशन की कहानी है शुरू कहां से होती है, शुरू होती है फ्रेंच एनजीओ के थ्रू। यहाँ पे जो फ्रेंच एनजीओ है शेरपा, इसने ये कंप्लेंट वगैरह फाइल करी थी, काफी सारी रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं इस पूरे रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, और आपको मालूम होगा ये आर्टिकल पहले भी न्यूज में था, लगभग ये 6 अप्रैल की बात है, ये पहले भी न्यूज में आया था कि मीडिया पार्ट ने एक बार और ये इस मुद्दा उठाया था कि इसके डील के अंदर करप्शन हुआ है, इसी को लेकर बार बार चर्चा हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फ्रेंच एनजीओ ने कंप्लेंट दर्ज करवाई, देन उसके बाद यहाँ पर ये जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन जारी हो चुकी है। और इससे पहले भी कोशिश करी गई थी इस डील के बारे में थोड़ा सा और पता लगाने की, इन्वेस्टिगेशन करने की, बट यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो जो मीडिया पार्ट के जर्नलिस्ट हैं यान फिलिपन, इनका कहना यह है कि देखो यहाँ पर बार बार मुद्दे उठाने की कोशिश करी गई है, लेकिन हुआ क्या है, जो पहले वाला जुडिशियल, एक तरीके से पहले वाले जज थे जो कि इसको इन्वेस्टिगेशन करना था, लेकिन यहाँ पे उन जज ने ये कोई स्टेप नहीं उठाया। एक तरीके से वो आप कह सकते हो कि डजॉल कंपनी के सपोर्ट में रहे, प्रो डजॉल कंपनी रहे हैं। ठीक है, प्रो डील में रहे, तो फिर उसकी वजह से उनके द्वारा कोई ऐसा स्टेटमेंट लिया नहीं गया, एक तरीके से कोई ऐसा स्टेप्स उठाए नहीं गए। ठीक है, तो उसी को लेकर बार बार हमने ये मुद्दा उठाया था पहले भी, लेकिन इसको बार बार दबाया गया है। अब आप कहोगे मुद्दा क्या है, ये मुद्दा नहीं समझ में आया, तो मुद्दा ये है कि देखो ये जो पूरी की पूरी डील है ना, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये 36 रफाल जेट की डील हुई है, इसके अंदर काफी सारे मिडिल मैन है। ठीक है, अब मिडिल मैन का रोल भी देखने को मिला है, यानी कि जो इंडियन मिडिल मैन है उनको कहीं ना कहीं ये पैसा ट्रांसफर हुआ है इस डील के प्रति, ऐसा यहां पे बोला गया है। ठीक है, अप्रैल में मीडिया पार्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन बैठाई, इन्होंने भी यहां पर अगेन एक चीज और रिपोर्ट डाली थी, जैसा मैंने आपको बताया कि अप्रैल में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ था फिर से, और इन्होंने ये बोला कि जो इंडियन मिडिल मैन है इस डील के अंदर उनको 1 मिलियन यूरोस पेड किया गया है, 1 मिलियन यूरो दिया गया है। और यहाँ पर फिलहाल जो कंपनी है वो रिजेक्ट कर रही है, कंपनी कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ऐसी चीजें यहाँ पर बोली जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुद्दा यही है कि जो मिडिल मैन है उनको थोड़ा सा पैसा ट्रांसफर किया गया है इस डील के प्रति। उसके बाद बहुत सारे स्टेटमेंट ये भी आपको देखने को मिलेंगे। ये जो डील है ये किस किस के बीच में हुई थी, ये हुई थी आप कह सकते हो कि फ्रांस की कंपनी डजॉल और साथ ही साथ जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके बीच में। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर ये डील थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंज हो गई, जैसे कि इसमें बीच में रिलायंस आ गया, अनिल अंबानी आ गए। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है। फिलहाल ये डील के बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया, 59,000 करोड़ की ये डील थी और इसमें 36 रफाल जेट हमने मंगाने की डिसाइड किए थे। ठीक है, एक छोटा सा आर्टिकल था बट इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ इस मुद्दे का कंक्लूजन क्या है वो अभी कुछ नहीं पता चलेगा जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, काफी सारी रिपोर्ट्स सामने आएंगी, अकाउंट्स चेक किए जाएंगे, काफी डिटेल सामने आने वाली हैं, देन उसके बाद ही हम लोग को यहाँ पर किसी कंक्लूजन पर आ सकते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट ही आ रही है, एक आप कह सकते हो फ्रेंच मीडिया है वही ये सारी चीजें जारी कर रहा है, तो अभी हमारे पास प्रॉपरली कोई रिपोर्ट्स नहीं है, तो हम लोग अभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ओके, नाउ इसी के साथ कर दे लेक्चर को समाप्त। और जैसे मैंने बताया इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड कर लेना और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।